माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो आपने थंबनेल में देख लिया, फ्री ओयूएटी प्रिपरेशन 2026 दैट टू बी इन फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट का वर्ड मतलब तो चीप दिमाग में आ जाता होगा। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, ये ऑनलाइन है, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं या एक अच्छे सिलेक्शन में आते हैं, उनका जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं उनका 70% रेशियो ज्यादा होता है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छे स्कोर करने के लिए अच्छे क्लासरूम, ज्यादा एक्सपेंडिचर होना जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद चाहेंगे तभी आपका अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा, मेरे चाहने से या आपके माँ बाप के चाहने से नहीं होगा। यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट। आपको उन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या शुरुआत होना चाहिए, ताकि अभी हम 2025 का बच्चे ये भी 2 जून को कुछ दिनों के बाद वो नीट ओयूएटी 2025 देंगे। अभी ओयूएटी 2026 अगर आप देने के लिए तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आज की जो वीडियो होगा हम कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। कैसे आप अपना तैयारी को शुरू करें, कहाँ से आपको कंटेंट ले, कहाँ से आपको सही दिशा में आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको फॉलो कर लें। ठीक है, तो पहला है, मैं बताया हम आज के जो टॉपिक में रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मीन्स आपको जो ऑनलाइन तैयारी के लिए फ्री कंटेंट के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ से आपको मिलेगा। नंबर वन ये हो गया रिसोर्सेज। नंबर 2, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, कैसे हम स्ट्रैटेजी के साथ वेल ऑर्गेनाइज वे में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम टाइम टेबल, ईयरली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कब हमारा कौन से टॉपिक खत्म होना चाहिए, मंथली प्लान क्या होना चाहिए, वीकली प्लान और डेली हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, उन सब बातों पे बात करें। देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हवा से मैं तो नहीं दे रहा हूँ, कि हर साल हम लोग देख रहे हैं बच्चे कैसे, क्या उनका प्लान होता है, कैसे वो अपना रूटीन को फॉलो करते हैं, कौन से बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, कौन से नहीं होते। बस उनके हिसाब से हम लोग आपको गाइड करते हैं कि हाँ ये था टप्पर बच्चा, उसको हम, देखो एक बच्चा अगर अच्छा स्कोर करता है वी कंसिडर देम एज आवर एम्बेसडर। अगर कोई इंस्टीट्यूट कोई भी बच्चे को शोकेस करता है, मीन्स वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड ऑन देयर लेबर, ऑन देयर वर्क। बस उसी को हम लोग, मैं आपको आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। क्या टाइम टेबल उन लोगों ने रखा था, आपके साथ क्या टाइम टेबल होना चाहिए टू गेट ए गुड सिलेक्शन। ठीक, और डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हो, तो ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज मतलब कंटेंट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे किताब, माँ बाप का खुश, सबने इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, सबके माँ बाप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, और ये खून पसीने का कमाई है। इतनी आसानी नहीं कि हर कोई लाखों एक्सपेंडिचर करके बड़े बड़े क्लासरूम में, जहाँ पे 70-80 बच्चे बैठते हैं, इतने लाइट, इतने सारे बड़े क्लासरूम में भेज सके। और जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने घर में बैठे भी कर सकते हो। और मेरे पास ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स है, वो अपने घर में बैठ के भी अच्छे तैयारी किए हैं, अच्छे सिलेक्शन में और कांटेक्ट में अभी भी हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे आपको जो रिसोर्सेस कहां से मिलेगा, वेयर कैन यू गेट द रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस होना जरूरी है। देखो, सबसे पहला है, आपको क्या जरूरी है, आपको 10 इयर्स के PYQ होना जरूरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना जरूरी है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस तैयारी कर रहे हो, आप जेई मेंस दे रहे हो, आप ओयूएटी दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो, जो भी कुछ एंट्रेंस आप दे रहे हो ना, पहले आपके पास 10 साल के PYQ। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कहाँ से आते हैं, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए PYQ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम लोग भी वी हैव प्रिपेयर्ड दिस ओयूएटी 10 इयर्स PYQ। आपको ये आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा। अब इसके पब्लिकेशन के ये 10 साल का क्वेश्चन यहाँ पे ईयर वाइज लिखा है, 2024, 23, 22, 19
ऐसे करके 2014 या 2008 तक है इसमें क्वेश्चंस। आपको अगर ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन देखो यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको चाहिए भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, या तो हमारे सेंटर भुवनेश्वर में है, आप वहाँ से आके कलेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हुआ ये बुक 10 साल के PYQ होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको? सही गाइड, एक ट्रू टीचर चाहिए। अब नंबर्स ऑफ टीचर फॉलो करने की देखो, हाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं। कोई सही टीचर जिसको नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, ज्ञान हो, मतलब बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ से तैयारी करते हैं, उसको सही गाइड का जरूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? ट्रू, सही बुक भी चाहिए, मतलब कहाँ से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैं बताया था, सब तो बताते हैं ये पढ़ना है वो पढ़ना है। एक सही स्टूडेंट, उसको ये पता होना चाहिए छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे छोड़ना क्या है, तो आप ये मान लो कि सफलता की आधी दूरी आपने तय कर ली। ठीक ठीक। क्या है और क्या है? बुक, मतलब बुक मटेरियल। बुक मटेरियल, इसको मॉड्यूल पेपर्स भी कहते हैं, मॉड्यूल पेपर्स। ठीक। 10 इयर्स PYQ मैंने बताया, बुक आप ले सकते हो। कोई भी टीचर को आप ऑनलाइन यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं एक्चुअली मुझे कैसे पता चलेगा कौन से टीचर? देखो, हर सब्जेक्ट के लिए आप ना, सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो OUAT 2 बच्चे देते हैं, एक PCM बच्चे देते हैं और एक PCB बच्चे देते हैं। जो भी बच्चे PCM देते हैं वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि बीटेक के लिए, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन, जो PCB बच्चे होते हैं वो लोग क्या देते हैं? वो लोग देते हैं वेटनरी साइंस, BBS, और क्या देते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस। ये सब जो कोर्सेस होता है वो PCB के अंडर होता है। ठीक। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चाहिए। ठीक, ये तीनों मिला के आपके पास टोटल 82 चैप्टर्स होते हैं। टोटल आपको 82 चैप्टर्स, तो ये 82 चैप्टर्स जो है हम इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इसको बांटेंगे ताकि कब, कौन से वीक, कौन से मंथ में कितने चैप्टर्स खत्म होंगे वो आगे बात करते हैं। अच्छा, फिजिक्स के लिए मैं खुद लेता हूँ फिजिक्स। अगर आप मेरे से गाइड लेना चाहते हैं आप, तो मेरा नंबर चैनल में आपको मिल जाएगा, या आप क्या क्या चाहिए ना आपको ना, ये मॉड्यूल पेपर भी मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे लिख सकते हो कि सर मुझे मॉड्यूल पेपर चाहिए, आई विल शेयर यू द सॉफ्ट कॉपी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सेंटर भी विजिट कर सकते हो, ये भुवनेश्वर में है। ठीक। अच्छा, फिजिक्स के लिए ऐसे कई टीचर्स हैं, अगर आपको चाहिए, देखो हम वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीवन, तो इसीलिए मैं इसको सीक्रेट रखता हूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे सर फिजिक्स के लिए मैं कौन से टीचर को गाइड करूँ, आई विल गिव देयर लिंक। केमिस्ट्री के लिए सर कौन से टीचर को मैं फॉलो करूँ जहाँ से मुझे सही कंटेंट मिलेगा, आई विल टेल। अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं, अगर हम किसी को तो प्रमोट नहीं कर सकते पर्सनली, इफ यू आर आस्किंग मी टू गाइड, आई विल गाइड। हाँ, ये टीचर को आप फॉलो करो, वहां से आपको ना इतने इतने कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएंगे पूरा आपके स्टडी मटेरियल या तो रिसोर्सेस। ठीक ठीक, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए? एक साल के जो प्रिपरेशन के लिए, ड्रॉप प्रिपरेशन के लिए प्लान क्या होना चाहिए? पहला है व्हेन, कब से शुरू करना है, कब से। दूसरा है वेयर, कहां से शुरू करना है। हाउ, कि कैसे करना चाहिए। तीन चीज। पहले देखो व्हेन, आपके पास मैं बताया क्या करना है, आपको ना कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। मैं तो बोला ऑनलाइन ही ले जाओ, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करने का ना, कोई ऑनलाइन या तो यूट्यूब का, आप यूट्यूब का सब फ्री में ले सकते हो। अगर आप मिनिमम चार्जेस में भी कुछ कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन छोटा छोटा सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हो। ठीक। अच्छा, आपके पास मैं क्या बताया, 82 चैप्टर्स होते हैं। तो आप इसको ना खत्म करने के लिए आपके पास एक साल है, तो आप 8 मंथ से लेके चलो, 8 मंथ से लेके चलो। मीन्स आप ये जून फर्स्ट से शुरू करेंगे हम लोग, अप टू जनवरी
31st। ठीक, जून 1 से शुरू करेंगे, जनवरी 31 का एक 8 मंथ्स का प्रोग्राम रखेंगे। ठीक, 8 मंथ्स का प्रोग्राम रखेंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। व्हेयर, कहां से करेंगे, आपको मैं बताऊंगा आज के जो ये वीडियो में। आगे हम बात करेंगे कौन से वीक कहां पे कैसे कैसे बनाना है, पहले प्लान बनाएंगे, उसके प्लान के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे मैं बताया हाउ में पहले क्या होना चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। जब तक आप थ्योरी के डीप तक ना आ जाएंगे, ऊपर से देखने से कुछ नहीं होगा। आपके टॉपिक के मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको डीप तक जाना पड़ेगा, उसके तरह तरह का क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला नंबर 1 क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। दूसरा क्या है, मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस। तीसरा क्या है, मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लिखना होगा। तो ये 3 चीज एक रेगुलर बेसिस में चलता रहेगा, ये रेगुलर बेसिस में चलता रहेगा। देखो हम जो प्लान बनाएंगे क्या करेंगे, थ्योरी खत्म करेंगे, सही से थ्योरी खत्म करेंगे। आपको 1 शॉट वीडियोज मिल जाएगा, 1 शॉट वीडियोज आपको यूट्यूब में अच्छे अच्छे टीचर्स का मिलेगा, जहां से आपको लगता है कि हाँ मुझे सही समझाते हैं, अच्छा लगता है मुझे, फॉलो देम। फिर क्या करेंगे, मैं बताया आपको ना, मॉड्यूल पेपर आप ले जाओ, आपको अपने जो भी सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कैन कलेक्ट देम, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम अस, हम आपको दे देंगे, क्या करेंगे, मॉड्यूल पेपर दे देंगे। तो आप क्या करो, थ्योरी खत्म करो, बस उसी दिन मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस करो। जो डाउट हो गया नोट देम, नोट द डाउट्स, ट्राई टू सॉल्व देम। इधर आप क्लास में पूछो, मुझे भेज दो सर ये नहीं हो पा रहा है, आई विल ट्राई टू कवर देम। और अच्छा, और क्या, थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। आपको, आपने तो पढ़ाई कर लिया पर कितना पढ़ा कैसे पता चलेगा, आपको मॉक टेस्ट लिखना होगा। ये जो मॉक टेस्ट हमारा ऑल इंडिया लेवल में होता है ना, जो ऑल इंडिया रैंक होता है, AIR हम कहते हैं। ऐसे कई बच्चे हमारा PCB प्रिपरेशन होते हैं, हमारा ये नीट प्रिप का ग्रुप है, ऑल इंडिया 280 सेंटर्स में बच्चे तैयारी करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक आप अपना चेक करना है, आपको देखना है कैसे आपको वो रैंक को हर हफ्ते बढ़ाते जाओगे। क्या आपने क्या करना है, आप मेहनत किया, ये हफ्ते मेहनत किया, देखा मेरा क्या परफॉर्मेंस था, फिर अगले हफ्ते के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज था, क्या प्रॉब्लम था, उसको शट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर शट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रहेगा हमारा प्रोसेस। ठीक, मैं बताया कब से, कहां से और कैसे। तो ये 3 स्ट्रैटेजी भूलना नहीं है, थ्योरी प्रैक्टिस एंड टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट, ये एग्जाम तक चलेगा। ठीक, मैं बताया हु वी आर ब्रेंच एजुकेशन। ये हमारा नीट का तैयारी होता है, नीट और OUAT का तैयारी होता है। ठीक, हम लोग बच्चों को तैयारी करते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं, फिजिकल क्लासरूम है हमारा, फिजिकल क्लासरूम है जहां पे बच्चे तैयारी करते हैं। भुवनेश्वर में 2 सेंटर्स हैं। ठीक, आप वहाँ हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। अगर आप लोकेशन देखने के लिए आप सर्च करो ब्रांच एजुकेशन, एक पहला सेंटर है पोखरीपुर देख लो, दूसरा शिशुपालगढ़ देख लो। ठीक, ये दोनों हमारा मेजर सेंटर है। आप ये 2 सेंटर को चाहे तो विजिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारा कुछ मदद हम कर सकें तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या मदद कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट होता है रूटीन क्या होगा। मैं बताया था टाइम टेबल क्या हमको बनाना है, कैसे हमारा टाइम टेबल होगा ताकि हमारा टॉपिक सही से खत्म हो। नंबर 1 क्या बताया था, टोटल 82 चैप्टर्स होंगे। टोटल कितने चैप्टर्स होंगे, 82 चैप्टर्स होंगे। ये जो 82 चैप्टर्स होंगे हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे ताकि खर्चा होगा, ताकि खत्म होगा टाइम पे। ठीक, हम आपको ना पहले मैं बताता हूँ ईयरली प्लान। ईयरली क्या हुआ, मैं बोला 8 मंथ्स में कोर्स खत्म होगा, 8 मंथ्स में कोर्स खत्म होगा। बाकी 3 मंथ्स रिवीजन, 8 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करेंगे, 3 मंथ्स में रिवीजन करेंगे। बाकी जो लास्ट मंथ तो आपका एग्जाम के टाइम रहेगा वो प्रेशर में
आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे मोटे डाउट, छोटे मोटे डिफिकल्टीज उसको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो मान लो हम जून से शुरू किए तो हमारा जनवरी तक खत्म हो गया, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और टेस्ट लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट लिखेंगे। ये हमारा चलता रहेगा, लास्ट एग्जाम तक हम लोग टेस्ट लिखते जाएंगे। ठीक, ये हुआ साल का प्रोग्राम। फिर आया मंथली प्रोग्राम। देखो मंथली क्या होना चाहिए, अगर आपको 8 महीने में 82 चैप्टर्स खत्म करना है तो आप ये लेके चलो, 1 महीने में एटलीस्ट आपके पास कितने चैप्टर्स खत्म होना चाहिए, 8 चैप्टर्स खत्म होना चाहिए। तो मंथली कितने चैप्टर्स खत्म होना चाहिए, 8 चैप्टर्स, 8 to 9 चैप्टर। अभी काम करो, आप इसको ना 10 चैप्टर्स लेके चलो, 10 चैप्टर्स इन ए मंथ, 10 चैप्टर्स इन ए मंथ। या अब अगर उसको बाई वीकली डिवाइड कर दो तो 14 डेज, 14 डेज में 5 चैप्टर्स। तो इसको अगर वीकली करें 7 डेज में 2 to 3 चैप्टर्स। इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, आप एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो ले जाओ, हाँ कि नहीं, हर वीक आप ऐसे ले जाओ, 2 to 3 चैप्टर, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री ले जाएंगे, एक बायोलॉजी से ले जाएंगे। मैं बताया था कैसे खबर करना है। पहले थ्योरी के, मान लो पहला दिन थ्योरी को सही से खत्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, थ्योरी खत्म हुआ तो मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस करेंगे, मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। ये खत्म होते ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक पूरा टेस्ट का हम लोग पूरा प्लान दे देंगे, कौन से हफ्ते क्या एग्जाम होगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 14th डे को आपको टेस्ट लिखना है। अब पूछो सर टेस्ट कैसे लिखना है, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे दूंगा जहां पे आप ऑनलाइन दे सकते हो। हमारा 2 सिस्टम है, एक ऑनलाइन आप खुद से दे सकते हो वहां पे टेस्ट, या तो ऑफलाइन आप हमारे सेंटर आके टेस्ट दे सकते हो। जो 2 लोकेशन बताया था, ये टेस्ट लोकेशन आप टेस्ट देने के लिए आ सकते हो। अभी तो हम 3rd लोकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, पटिया चंद्रशेखरपुर में, यहाँ पे भी आप टेस्ट देने आ सकते हो। ठीक, ऑनलाइन सेंटर, ऑफलाइन, ऑनलाइन ऐप में आप अपने हमारे जो है सिस्टम से आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, और ये ऑफलाइन। अच्छे समझ में आया, पहले थ्योरी समझना है, मॉड्यूल पेपर करना है, 3rd होता है टेस्ट लिखना है। ठीक, ये आपको कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब लास्ट है डेली प्लान क्या होना चाहिए। लास्ट क्या है, डेली प्लान क्या होना चाहिए। देखो मैं इसको हटा देता हूं, देखो डेली प्लान आपके पास एक दिन में पर डे 24 आवर्स होता है, पता है। 24 आवर्स में आपको ना रात को 7 आवर्स का स्लीप चाहिए मिनिमम। ठीक, दिन में पढ़ाई करेंगे प्लस 1 आवर का पावर नैप। नींद बहुत जरूरी है, अगर नींद नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन सेल उतने एक्टिव नहीं होंगे। तो हमको यहां पे चला गया 8 आवर्स चला गया। ठीक, यहां पे हमारा 8 आवर्स चला गया। ठीक, फिर क्या करना है, 3 आवर का डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी क्या होता है, आप ब्रश करेंगे, खाएंगे, छोटे कपड़ा धोएंगे, रूम सजाएंगे, ये सब के लिए आपको क्या चाहिए, 3 घंटा चाहिए। ठीक, ये 3 घंटे में आप क्या करेंगे, डेली एक्टिविटी करेंगे। तो आपके पास कितना है, 11 घंटा चला गया। और 3 घंटा क्या करेंगे, हॉबीज को फॉलो करेंगे। हॉबीज क्या होता है, किसी को नाचना, किसी को गाना, किसी को गाना सुनना, किसी को नहीं तो फैमिली से बात करो, थोड़ा माइंड रिलैक्स भी चाहिए। तो 3 घंटा आपको क्या, आपको अपना हॉबीज फॉलो करने के लिए। तो कितना हुआ, ये 8 हो गया, ये हो गया 6। ठीक, आपके पास बचा और 10 आवर्स। ये जो 10 आवर्स में इसको दे देता हूं 8 to 10 आवर्स आपको स्टडी करना है। अब बोलोगे सर एट ए टाइम तो स्टडी नहीं कर सकते। अब इसको क्या कर सकते हो, मान लो कोई 6 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है। मैं ये नहीं बता रहा हूं डिसिप्लिन मतलब सबको 4 बजे उठना है, आपको जब ठीक लगता है। आपको बस ये रूटीन फॉलो करना है, सही से पढ़ाई करना है, ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना है, सही से पढ़ाई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 4 बजे उठ के ही पढ़ना है, आप रात को पढ़ो। ठीक, मान लो कोई 8 बजे भी उठता है, वो क्या करेगा, 8 बजे उठ के पहले क्या करेंगे, थोड़ा ब्रश करेंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाएंगे। तो 8 से मान लो 11 तक हम आपने पढ़ने के लिए बैठा।
फिर 11 बजे आप थोड़ा जाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, अगर आप पूजा करते हैं पूजा करेंगे, सब अपना छोटा मोटा काम करके फिर से आप क्या करेंगे, 12 बजे से बैठेंगे 2 बजे तक, ठीक। फिर खाना खा के थोड़ा हो गया पावर नैप, फिर बैठेंगे आप 3 बजे से 5 बजे तक, फिर 5 बजे जाएंगे, थोड़ा इवनिंग वॉक करें, छोटा मोटा काम करेंगे, फिर 6 से 7 बजे बैठेंगे, 7 बजे से फिर 9-10 बजे तक, फिर रात को थोड़ा डिनर करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, दिन भर का रिवीजन करेंगे। ये होगा आपका पूरा दिन का टाइम। तो मैं आपको पूरा रूटीन समझा दिया, ये आपको आप फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको प्रॉपर टाइमिंग, पर अब ये डिसिप्लिन होना चाहिए। देखो डिसिप्लिन क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, डिसिप्लिन डजंट मीन आपको 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। डिसिप्लिन मतलब आपको ये सारे चीजों को फॉलो करना है, पॉजिटिव रहना चाहिए। जब आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो आप कोई चीज में सफलता तो नहीं पाओगे। पॉजिटिव मीन्स आपको क्या होना चाहिए, आपको देखो मन चंचल होती है, मन चंचल मीन्स कभी आपको कोई चीज से मोटिवेट लगेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं होगा तो डिमोटिवेट लगेगा। तो मोटिवेट डिमोटिवेट ये सब प्रोसेस है, कभी हाई कभी कभी लो लगेगा, कभी हाई फील करेंगे, कभी लो फील करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना है और पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड पॉजिटिव आपको लास्ट मिनट तक रहना चाहिए, ठीक। आपको पॉजिटिव लास्ट मिनट तक रहना चाहिए। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब आप जहां पे भी पढ़ाई करो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा क्लासरूम सही से अच्छा क्लासरूम हो, आप अपने रूम में कहीं अपने आपके टेबल में उसको सजाओ, सुंदर करो। देखो जब एनवायरमेंट जैसे होगा आपका सोच भी वैसे होगा। आप कोशिश करो, देखो चेंज द एनवायरमेंट यू लिव इन और एनवायरमेंट विल चेंज यू। तो आपको ना पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कोट लिख दो, आप रूटीन लिख दो। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आपके जो भी आइडियल, उनके फोटो लगाओ, पॉजिटिव रहो, ठीक। अच्छा, आप ये पॉजिटिव रहने के लिए भी 3 चीज आप फॉलो कर सकते हो। एक स्माइल, खुश रहना है, हंसना है, स्माइल देना है, और क्या करना है, आप कुछ वीडियोज देख सकते हो जो अपलिफ्टिंग वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज, ज्यादा नहीं, वहां से डिस्ट्रैक्शन नहीं, मोटिवेशनल वीडियोज देख सकते हो जो अपलिफ्ट करे आपके, जो आपको जोश भर दे। और क्या कर सकते हो आप, कुछ अच्छा काम करो, किसी को दान करो, कुछ अच्छा काम करो, हाँ, तो ये सब भी आप कर सकते हो। अच्छा, 3 चीज क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको। चौथा चीज सोशल मीडिया से बचना है, सोशल मीडिया से बचना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। 4th चीज और सैक्रिफाइस, बिना सैक्रिफाइस के किसी को कुछ भी नहीं मिला है, तो आपको सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। और कमांड योर ब्रेन, आप ना ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्शन आपको कमांड दे, आप कमांड दो, आप कमांड दो अपने ब्रेन को करना क्या है। फिर 5वां है डेली हैबिट्स। ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डिसिप्लिन इनफ है, आप घर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। जुड़ने के लिए धन्यवाद।